हेलो गाइस, माई सेल्फ दीपांशु चौधरी और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट्स हूँ। तो अभी आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा या कोई भी स्टूडेंट छोड़ो, इवन कोई भी इंडिया में ऐसा पर्सन होगा कि जिसे इस प्रोटेस्ट के बारे में ना पता हो। तो अभी दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और जिसमें सोनम सर मुझे मतलब लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो सोनम सर को नहीं जानता होगा। और रियल में वो सुपर हीरो है जो एक स्टूडेंट के लिए अपनी इतनी आवाज़ उठा रहे हैं कि हर कोई नहीं उठा सकता। तो गाइस, अब आप एक चीज़ देखो कि सोनम सर जैसे इंसान हम लोगों के लिए इतने दिन हो गए वो अनशन पे है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या ये एक हमारा यहाँ जो शासन है, डेमोक्रेटिक शासन, उसके लिए ठीक है? तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करो सोनम सर को। और इतनी सारी वीडियोज़ आ रही है गाइस, मतलब जैसे ही हम यूट्यूब खोलते हैं इतनी सारी वीडियोज़ और इतनी मतलब जो एक दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो एक उनका बिहेव था, जो उन्होंने किया, यार वो भी किसी के बच्चे थे, वो प्रोटेस्ट में गए हुए थे, वो किसी के बच्चे थे। तो आपको लगता है कि आपने सही किया? और लिटरली देख के ना रूह काँप जाती है जो वहाँ का सीन है गाइस। तो मैं क्या ये सही है? हमारा देश वास्तव में आज़ाद है? लगता है यार ये वीडियो देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ, हम इन रियल में आज़ाद हैं, क्योंकि वो जो सीन है वो अंदर तक कपा देने वाले सीन है। मेरी बहुत सारी बहन तो गाइज़ मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई प्रोटेस्ट में गए और उनके साथ जो किया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो किया दिल्ली पुलिस ने, वो कहाँ तक ठीक है? आप प्लीज़ एक बार सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि हम इस प्रोटेस्ट से क्यों जुड़े, कि हम तो स्टूडेंट नहीं है, बट आपके आने वाली जनरेशन पूरी डिपेंड करती है। इतने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, अगर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आती है तो रिज़ल्ट का कुछ नहीं पता, और अगर बाई चांस कोई वैकेंसी का रिज़ल्ट टाइम से डिक्लेयर हो भी जाता है तो वो वैकेंसी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आके रद्द हो ही जाती है। बहुत कम ऐसी वैकेंसियाँ होंगी जो कंप्लीट हो गई, बच्चों को जॉइनिंग मिल गई और जिसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं आया। अदरवाइज़ हर जगह सुनने में आता है पेपर लीक हो गया, ऐसे सीट खरीद ली, ये है वो। यार एक मिडिल क्लास का बच्चा क्या करे? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि मिडिल क्लास का बच्चा क्या करे, कहाँ जाए? देखो, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी हैं, एक पॉलिटिशियन है या वो एक्टर्स हैं या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, यार उनके बच्चे ना पढ़ें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, वो अपने बच्चे को अपने दम पे एक दिला सकते हैं अच्छी लाइफ। लेकिन एक मिडिल क्लास के जो फैमिली होती है, वो अपने बच्चे को किस पे, सिर्फ उसकी खुद की मेहनत को डिपेंड रखना चाहती है। तो और अब जो फ़िलहाल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास की फैमिली के साथ अच्छा हो रहा है? क्योंकि इसका इफ़ेक्ट किसी पे भी नहीं पड़ेगा जो एक हाई क्लास वाली सोसाइटी वाले लोग होंगे। इसका सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ेगा एक मिडिल क्लास पे। क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम किसी को डोनेशन दे दें, उतना पैसा नहीं है हम सीट खरीद लें, हम सिर्फ अपनी मेहनत पे डिपेंड करते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने 2019 में बीटीसी किया था, उसके बाद मैंने बीएड भी किया, मैंने 2019 में बीटीसी किया, बीएड, उसके जस्ट बाद बीएड किया, मास्टर्स किया, लेकिन यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ भी रही है। तो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होना, और एक टाइम होता है मोटिवेशन का। क्योंकि गाइज़, अगर सपोज़ आप करो, आपने आज यूपी टेट की तैयारी, अब इन्होंने जैसे रिसेंटली यूपी टेट लिया है, आप उसकी तैयारी करा रहे हो, अब जस्ट यूपी टेट दो तो बच्चे का एक फ़्लो बना रहता है स्टडी का। अब 3 साल 4 साल यही नहीं पता कब से वैकेंसी नहीं है, तो बच्चा कब तक पढ़ेगा, कब तक उसका फ़्लो बना रहेगा? तो बहुत ज़्यादा जो एक मतलब मेंटली हरेसमेंट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। जो मिडिल क्लास वाली फैमिली के बच्चे हैं ना, वो इसलिए सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट इस स्टडी में दे दिया।
और बहुत सारे बोलते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो क्या आप मेरे को बताओगे कि क्या प्राइवेट में उतना स्कोप है? आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर टीचिंग करा लो, वही 8-10 हज़ार रुपये। यार हमने अपनी लाइफ के 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल हमने दिए, इतनी स्ट्रगल किया, इतनी अच्छे से अपनी स्टडी को टाइम दिया, क्यों? सिर्फ इसके लिए? इतने तो कोई बिना पढ़े भी अपना अर्निंग कर सकता है। तो गाइस इतना है कि प्लीज़ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो, सोनम सर को सपोर्ट करो, और प्लीज़ आपसे जितना जैसे भी हो पाए इस प्रोटेस्ट में अपना अपना सपोर्ट ज़रूर दो प्लीज़। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ हमारा अपना प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक वो प्रोटेस्ट है जिसका इफ़ेक्ट हमारे आने वाली जनरेशन पे भी पूरा पड़ने वाला है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट। थैंक यू सो मच।